Hello students, myself Sudhir Pujara, Assistant Professor in Mathematics from DBG Government College, Panipat. And today we are going to start your paper of groups and rings. और इस पेपर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि what do you understand by groups? Groups क्या होते हैं? And to study groups, we need to revise some definitions and some concepts. So let us first of all start with concept of a set. Now what is a set? It is a well-defined collection of डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे, कोई सेम एलिमेंट सेट के अंदर कभी भी रिपीट नहीं होगा। और दूसरी बात, जो ये कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, इट शुड बी वेल डिफाइंड। लाइक सपोज हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ रिच पीपल इन हरियाणा। अब जो रिच है इसकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन या इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी कर सकती है। लाइक हम अगर इसमें ये बोल दें कि कलेक्शन ऑफ पीपल इन हरियाणा हैविंग मंथली इनकम ग्रेटर देन ₹1,00,000, तो अब ये जो डेफिनेशन है वो वेल डिफाइंड हो गई है कि हमने सिर्फ उस सेट में सिर्फ वो हरियाणा के वो पीपल उसमें हमने लेने हैं जिनकी मंथली इनकम 1,00,000 रुपये से ज़्यादा होगी। ठीक है, सो सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और जो सेट है ये फाइनाइट भी हो सकता है, लाइक ये अगर हम एक सेट लें इट इज़ ए फाइनाइट सेट, और ये जो सेट है वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक सेट बनाने, एक ग्रुप बनाने के लिए हमें एक सेट की ज़रूरत है, और हमें दूसरा जो यहाँ पर चाहिए वो है एक बाइनरी ऑपरेशन। ना बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम पहले बात करते हैं कि S हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट। S इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट, और इसके ऊपर हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं विच इज़ डिनोटेड बाय सपोज स्टार। सो स्टार एक फंक्शन है जिसको हमने S के एलिमेंट्स के ऊपर डिफाइन किया है। नाउ व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन इज बेसिकली इट इज़ ए फंक्शन, इट इज़ ए मैपिंग फ्रॉम S क्रॉस S टू S। ठीक है, इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब ये है कि अगर आप S के किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में ये ऑपरेशन स्टार लगाएं तो जो रिजल्ट आएगा आपका वो यूनिक होना चाहिए और वो इस सेट S में बिलोंग करना चाहिए। तो इसको कैसे लिखते हैं? A स्टार B बिलोंग्स टू S फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू S। तो S के कोई भी दो एलिमेंट्स लीजिए, फॉर ऑल AB मतलब S के कोई भी आर्बिट्ररी दो एलिमेंट्स उठाएं, उनके बीच में ये ऑपरेशन स्टार लगाएं, जो रिजल्ट है वो S में बिलोंग करना चाहिए, और दूसरी बात ये यूनिक होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि A और B डिफरेंट हो ऐसा हमने नहीं कहा, A और B सेम भी हो सकते हैं। सो अगर A S का कोई एलिमेंट है तो A स्टार A जो है वो भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए? S में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज मैं सेट लेता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर हम ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं एडिशन का। अब देखो क्या ये ऑपरेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन है? चेक कैसे करेंगे? आप ये देखेंगे कि क्या अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लें, उनके बीच में ये ऑपरेशन लगाएं, कौन सा ऑपरेशन? एडिशन। मतलब कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को जब आप ऐड करें तो जो रिजल्ट आता है क्या वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा? अगर हाँ होगा तो एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर? सो अब देखो, आप सोचिए कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, हमने कोई भी दो नेचुरल नंबर लिए, सपोज 2 and 3, 2 + 3 इज 5, 5 इज अगेन ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? A + B बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे, उनको ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? एक नेचुरल नंबर। तो इसको हम कहते हैं कि एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि एडिशन जो है दैट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, या फिर एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये दोनों एक ही बातें हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एडिशन सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर प्रॉपर्टी इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, ये एक ही बात है। अब देखिए इस सेट के ऊपर ये हमने ऑपरेशन लिया तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। इसी सेट के ऊपर अगर हम कोई दूसरा ऑपरेशन लें तो जरूरी नहीं है कि वो बाइनरी ऑपरेशन हो।
ठीक है, उसको आप चेक करेंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर की ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर ऑपरेशन हमने अब डिफाइन कर दिया सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन इस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है? आप कोई भी दो नेचुरल नंबर सोचिए, उनको आप अब क्या करेंगे, उनके बीच में आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। फर्स्ट नेचुरल नंबर माइनस सेकंड नेचुरल नंबर। क्या रिजल्ट हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा? नहीं। यही एग्जांपल जो हमने लिया था 2 और 3 का, यही ले लेते हैं। 2 इज ए नेचुरल नंबर, 3 इज ए नेचुरल नंबर। इन दोनों के बीच में हमने ऑपरेशन लगाया सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। सो 2 माइनस 3, देखो 2 माइनस 3 की वैल्यू क्या आएगी? -1, एंड -1 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमने दो नेचुरल नंबर लिए, उनके बीच में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाया, जो रिजल्ट आया वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, या फिर सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हम इसको बाइनरी ऑपरेशन को समझते हैं एक फाइनाइट सेट के ऊपर। जैसे सपोज एस मैंने एक सेट लिया, इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, 1 और -1। अब इसके ऊपर अगर हम एडिशन को डिफाइन करें कि एडिशन देखें अगर हम, तो जब आप 1 और -1 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। 0 इस सेट में बिलोंग नहीं करता। या फिर आप 1 को 1 में ऐड कीजिए, 1 + 1 इज 2, 2 इस सेट में बिलोंग नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ओवर दिस सेट S। इस सेट S के ऊपर जो हमारा एडिशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करें, इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो 1 और -1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? -1। 1 को खुद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। और -1 को जब खुद -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। सो अब इस सेट के एलिमेंट्स को अगर आप किसी भी ऑर्डर में आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो S का ही एलिमेंट आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन इस सेट के ऊपर क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। बट एडिशन इस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो सेम सेट डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए क्लोज हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है अगर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसके ऊपर हम जो बाइनरी ऑपरेशन अगर हम एक डिफाइन कर दें तो ये जो पेयर बनता है इसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। एनी नॉन एम्प्टी सेट S टुगेदर विद ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, दिस इज कॉल्ड एज ए अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अब ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, और ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। अब हम उन प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो है एसोसिएटिविटी। अब अगर आपने ये देखना है कि S अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो आप इस सेट S के कोई भी 3 एलिमेंट्स लेंगे और आप चेक करेंगे कि पहले हम A और B के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको C के साथ ऑपरेट करवाएंगे। और अगर हम पहले B और C को ऑपरेट करवाएं और जो रिजल्ट आया उसको आप A के साथ ऑपरेट करवा रहे हैं, क्या ये रिजल्ट दोनों तरफ से सेम है या नहीं है? एंड इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट S। तो अगर ये रिजल्ट S के सभी 3 एलिमेंट्स का जो आप ट्रिपलेट लेंगे, अगर हर केस में ये रिजल्ट आपका सेम आता है तो हम कहते हैं कि S सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी अंडर दिस ऑपरेशन ऑफ स्टार। सो पहले आप A और B को ऑपरेट करवाएं, जो रिजल्ट आया उसको C से ऑपरेट करवाया, या फिर पहले आप B और C के को ऑपरेट करें, जो रिजल्ट आया उसको A के साथ ऑपरेट करें। दोनों तरफ से अगर रिजल्ट आपका सेम आ रहा है, देन वी से दैट दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव ओवर द सेट S। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर्स का सेट लेते हैं और इसके ऊपर हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं एडिशन, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इसके ऊपर हमने ऑपरेशन कौन सा लिया? एडिशन। अब आप देखिए कि अगर आप कोई भी 3 नेचुरल नंबर लें, पहले आप A + B करें और जो रिजल्ट आता है उसमें आप C को ऐड करें, या फिर पहले आप B + C करें और इसके अंदर आप A ऐड करें, क्या ये रिजल्ट सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है? हाँ, इट इज़ ट्रू। तो आप लिख सकते हैं फॉर ऑल A B C बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
ठीक है, देखो कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले लीजिए, जैसे सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, दिस इज जस्ट ए वेरिफिकेशन। आप देखिए 2 + 3 आप करें 5, 5 + 4 क्या आएगा 9, और यहाँ पर पहले आप 3 + 4 को ऐड कीजिए, 3 + 4 इज 7, देन 2 + 7 इज अगेन 9। सो बोथ द साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड्स जो है वो हमारी सेम है, तो हम कहते हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। क्लियर? प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी का मतलब क्या है कि अगर आप इस सेट S के कोई भी 2 एलिमेंट्स लें और उनके बीच में आप स्टार ऑपरेशन लगाएं, जैसे 2 एलिमेंट्स आपने लिए A और B, तो आप A* B निकालें या B* A निकालें, अगर दोनों तरफ से रिजल्ट इस सेट S के सभी एलिमेंट्स के लिए सेम आता है तो हम कहते हैं कि S सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिविटी अंडर दिस ऑपरेशन स्टार। तो आप A* B करें या B* A करें, किसको पहले रखें किसको बाद में रखें, अगर ये चीज़ करने से कोई फ़र्क ना पड़े तो हम कहते हैं कि S सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिविटी अंडर दिस ऑपरेशन स्टार। ठीक है, अब देखिए यही एग्जांपल हम ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसके ऊपर हमने ऑपरेशन ले लिया एडिशन। तो अगर आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा, और आप उनका ऑर्डर कुछ भी करें, जैसे सपोज कोई भी 2 नेचुरल नंबर है, जैसे 2 और 3 है, आप 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, रिजल्ट दोनों तरफ से क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम कहते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। लिखेंगे कैसे इसको, इसको लिखेंगे A + B = B + A फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर अगर आप देखें सब्ट्रैक्शन, देखो सब्ट्रैक्शन जो है वो इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कॉम्यूटेटिव चेक करें तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाई नहीं करता। लेकिन अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूं, सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर अगर हम सब्ट्रैक्शन लगाएं, अब सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर सब्ट्रैक्शन एक बाइनरी ऑपरेशन है ना, आप कोई भी 2 इंटीजर्स लें उनके बीच में जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। अब देखो क्या ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, आप कोई भी 2 इंटीजर्स लें और उनके बीच में ऑपरेशन लगाएं सब्ट्रैक्शन का, जैसे सपोज मेरे पास एक इंटीजर है 2 और दूसरा इंटीजर है -3, तो मैं करता हूँ 2 - -3 या फिर -3 - 2, क्या दोनों तरफ से रिजल्ट सेम आ रहा है, 2 - -3 इज 2 + 3 5 एंड -3 - 2 इज -5, सो द 2 साइड्स आर नॉट सेम। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये बाइनरी ऑपरेशन है बट ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, सो नेक्स्ट वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी। एस हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उसके ऊपर हमने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया स्टार। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब है, तो इस सेट एस में से आपने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसको आप इस सेट एस के किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो जो दूसरा एलिमेंट है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब यू हैव टू फाइंड सम ई बिलोंगिंग टू एस सच दैट अगर इस ई को हम किसी भी ए के साथ ऑपरेट करें तो रिज़ल्ट हमारा ए ही आना चाहिए, ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, एंड इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस। ऐसा एस के सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए, मतलब एस का कोई भी आप एलिमेंट लें उसके चाहे आप राइट में ई को ऑपरेट करवाएं चाहे आप लेफ्ट में ई को ऑपरेट करवाएं, दोनों तरफ से रिजल्ट आपका ए के इक्वली आना चाहिए, ए पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जब आप इसको राइट में ऑपरेट करवा रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं राइट आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड एज राइट आइडेंटिटी, और अगर आप इसको लेफ्ट में ऑपरेट करवा रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी फॉर दिस सेट एस अंडर द ऑपरेशन ऑफ स्टार। और मैं आपको बता दूं कि अगर स्टार हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है और इस सेट एस में कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार अगर राइट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और लेफ्ट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है तो वो दोनों आइडेंटिटीज़ सेम होंगी, वो डिफरेंट नहीं हो सकती, और उस एलिमेंट को हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन मैं ले लेता हूँ, तो नेचुरल नंबर्स के अंदर अंडर एडिशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती।
देखो अगर a हमारे पास कोई भी एक नेचुरल नंबर है, a इज़ एनी नेचुरल नंबर, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि इसको आपने एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाना है और a पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो a में एडिशन हमारा यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है, तो a में हम क्या ऐड करें कि वापस a आ जाए, और चाहे हम उसको राइट में ऐड करें चाहे उसको हम लेफ़्ट में ऐड करें। तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसको हम a में ऐड करें तो वही नेचुरल नंबर a आए? नहीं, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। एक्चुअली a में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो a ही आएगा, चाहे 0 को आप राइट में ऐड करें चाहे आप लेफ़्ट में ऐड करें, बट 0 इज़ नॉट एन नेचुरल नंबर। मैंने बताया था ना कि आइडेंटिटी ई एलिमेंट जो है वो कहाँ होना चाहिए? एस में। सो देयर इज़ 0 जिसको a से ऐड करने पर a ही आ रहा है, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम कहते हैं अंडर एडिशन नेचुरल नंबर्स के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर के सेट की जगह हम इंटीजर्स का सेट ले लें तब क्या होगा? अब यहाँ पर a हमारा कोई भी एक इंटीजर है, और a में जब हम 0 ऐड करते हैं तो a आ जाता है, और 0 भी क्या है? एक इंटीजर है। सो फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू z वी कैन राइट a plus 0 is equal to a and it is equal to 0 plus a. So 0 is identity under addition. For this set of integer 0 is identity under addition. या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 0 is additive identity of the set of integers. Set of integers के लिए under addition identity क्या है? 0, या फिर इसको क्या कहते हैं हम? additive identity. अब सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं। सेट हमारा वही है सेट ऑफ इंटीजर्स, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हमने चेंज कर दिया, अब हमने ले लिया मल्टीप्लिकेशन। अब अगर a आपके पास कोई भी इंटीजर है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वही इंटीजर a आए? तो a इंटू क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस हमारे पास a आए? तो क्या ऐसा कोई इंटीजर है जिसको a से मल्टीप्लाई करने पर a पे कोई फ़र्क ना पड़े? Yes, that integer is 1. तो a के चाहे आप राइट में या फिर आप लेफ़्ट में 1 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास a ही आएगा। सो a इंटू 1 इज़ a, 1 इंटू a इज़ ऑल्सो a, एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, सो वी कैन से 1 इज़ आइडेंटिटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर आप रैशनल नंबर्स में देखें अंडर एडिशन तो उसमें भी एडिशन में 0 आइडेंटिटी होगी, और अगर आप रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो उसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होगी? 1। एंड सेम इज़ द केस फॉर रियल नंबर्स अंडर एडिशन, एंड रियल नंबर्स अंडर एडिशन में आइडेंटिटी क्या होगी? 0, एंड रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होगी? 1। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स। अब हम बात करते हैं इनवर्स की। ठीक है, इस सेट S का कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए A, तो आपने इस सेट S के अंदर एक ऐसा एलिमेंट B ढूंढना है जिसको जब आप A के साथ ऑपरेट करवाएं तो रिजल्ट क्या आए? आइडेंटिटी, चाहे राइट में ऑपरेट करवाएं चाहे लेफ्ट में ऑपरेट करवाएं। सो अगर A S का कोई एलिमेंट है, सो फाइंड B बिलोंगिंग टू S सच दैट A ऑपरेशन विद B इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड B ऑपरेशन विद A इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, A को हमने B से ऑपरेट किया, रिजल्ट क्या आया? आइडेंटिटी। अगर आप इसको राइट में ऑपरेट कर रहे हैं देन दिस इज कॉल्ड एज राइट इनवर्स ऑफ A, और अगर आप इसको लेफ्ट में ऑपरेट कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट इनवर्स ऑफ A। और अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है तो आपका राइट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों इनवर्सेस सेम होंगे, और उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? B को यहाँ पर क्या कहेंगे? इनवर्स ऑफ A। ध्यान रखना कि ये इनवर्स आपने कहाँ से ढूंढना है? इसी सेट S में से, जिस सेट S की हम बात कर रहे हैं उसी सेट में इस A का इनवर्स भी होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन की हम यहाँ पर बात करें अगर, अब नेचुरल नंबर अंडर एडिशन में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो हम इन्वर्स की बात नहीं कर सकते। तो हम बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन में आइडेंटिटी क्या है? 0। तो अगर a मेरे पास कोई भी एक इंटीजर है तो a का इन्वर्स अंडर एडिशन क्या होगा? तो a के अंदर हम क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए? आइडेंटिटी अंडर एडिशन क्या है? 0। तो a में हम क्या ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए? तो a में हम क्या ऐड करें इस केस में कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए? आइडेंटिटी क्या है? 0। सो ऐसा क्या कोई इंटीजर है जिसमें हम a ऐड करें तो 0 आ जाए? यस, -a। तो अगर आप a प्लस माइनस a करते हैं या -a प्लस a करते हैं, दोनों तरफ से रिजल्ट आपका क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि -a इज इनवर्स ऑफ a। अगर a कोई इंटीजर है तो उसका इन्वर्स अंडर एडिशन क्या होगा? -a। तो कैसे लिखेंगे हम? -a इज इनवर्स ऑफ a अंडर एडिशन वेयर a इज एनी इंटीजर। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। इसमें भी यही होगा, अगर a आपके पास कोई रियल नंबर है तो अंडर एडिशन उसका इन्वर्स क्या होगा? -a, क्योंकि a को जब आप -a से ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने के बाद आइडेंटिटी आ जाएगी 0। और अगर a कोई रियल नंबर है तो -a भी क्या होगा? एक रियल नंबर। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो है सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या हर एक इंटीजर का अंडर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? लेट अस चेक। सो लेट a बी एनी इंटीजर। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की। तो a में हम a के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए? आइडेंटिटी कौन सी? अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है? 1। ठीक है, तो a को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए? a क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, सो अगर मान लीजिए 2 आपके पास एक इंटीजर है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा? ऑब्वियसली 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, बट 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। मैंने आपको बताया था ना कि अगर a s में है तो b आपने उसका इन्वर्स जो है वो कहाँ ढूंढना है? s में। तो a अगर इंटीजर है तो उसका इन्वर्स जो पॉसिबल है अंडर मल्टीप्लिकेशन में 1/a है, बट 1/a इज नॉट नेसेसरी एन इंटीजर। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन केस ऑफ इंटीजर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ 2 इंटीजर्स का एग्जिस्ट करता है, 1 और -1 का। देखो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 1 आए? 1 को खुद 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। कोई एलिमेंट खुद का इन्वर्स भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर है 1 इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। और अगर आप -1 लेते हैं तो -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। और ये 1 क्या है? इंटीजर है, उसका इन्वर्स भी 1 है, वो भी इंटीजर है। -1 इंटीजर है, उसका इन्वर्स क्या है? खुद -1। तो 1 और -1 को छोड़कर बाकी किसी इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर हम रियल नंबर्स में आ जाएं अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो अगर a आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है तो क्लियरली a को हम 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी आ जाएगी अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 आ जाएगा। सो a मल्टीप्लाई बाय 1/a इज 1 एंड 1/a इंटू a इज ऑल्सो इक्वल टू 1। बट इसमें एक केस हमें छोड़ना पड़ेगा, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 एक रियल नंबर है और इस रियल नंबर के लिए 0 को किससे मल्टीप्लाई करें 1 आए? ऐसा कोई नंबर रियल नंबर पॉसिबल नहीं है कि 0 को अगर हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए। सो इसका मतलब हर एक रियल नंबर का अंडर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट 0। तो 0 को छोड़ के एवरी रियल नंबर हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड 1/a is multiplicative inverse of a where a is any non-zero real number. So next we come to the definition of group. A system or an algebraic structure having a non-empty set G together with a binary operation star is called a group if it satisfies some properties. वो properties कौन कौन सी हैं? First is associative law.
एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी। मतलब जी अंडर दिस ऑपरेशन स्टार इट हैज़ टू सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। सेकेंडली एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब जी के अंदर आइडेंटिटी होनी चाहिए। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि देयर शुड एग्जिस्ट सम ई बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए ऑपरेशन विद ई comes out to be A itself and E operation with A is also equal to A and it should be true for all the elements of G। तो G के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको हम ग्रुप के किसी भी एलिमेंट A के साथ ऑपरेट करें तो रिजल्ट क्या है A, और ये एलिमेंट कहाँ होना चाहिए G के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स भी उस सेट G के अंदर होना चाहिए। सो फॉर ईच A बिलोंगिंग टू G देयर एग्जिस्ट सम B बिलोंगिंग टू G सच दैट जब आप A और B को ऑपरेट करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए आइडेंटिटी, जो इस सेट की आइडेंटिटी है वो आनी चाहिए। सो फॉर ईच A बिलोंगिंग टू G देयर शुड एग्जिस्ट B बिलोंगिंग टू G सच दैट A ऑपरेशन विद B इज इक्वल टू आइडेंटिटी and B operation with A is also equal to identity, then this B is said to be inverse of A। तो इस B को हम क्या बोलते हैं A का इनवर्स। ठीक है, तो ग्रुप के लिए आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है। बाइनरी ऑपरेशन मतलब इट शुड सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ स्टार। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी, देन G के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए और देन G के अंदर हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए और वो इनवर्स G में ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज फॉर अबिलियन ग्रुप, अगर इन प्रॉपर्टीज के अलावा ये सेट G अंडर दिस ऑपरेशन स्टार कम्यूटेटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं अबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। अबिलियननेस का मतलब क्या है, कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या है, A ऑपरेशन विद B इज इक्वल टू B ऑपरेशन विद A फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ G के सभी एलिमेंट अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे तो उस G को, उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे अबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी सेट में एक बाइनरी ऑपरेशन है और वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्लोजर प्लस एसोसिएटिविटी, उसके बाद उसमें आइडेंटिटी नहीं है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होती है, ऐसे सेट को हम बोल देते हैं सेमी ग्रुप। दैट सेट इज कॉल्ड एज सेमी ग्रुप। और सेमी ग्रुप होने के साथ साथ अगर उसके अंदर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, क्लोजर एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है एक मोनोइड। और अगर उसके बाद इन्वर्स भी आ जाएगा तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ग्रुप, और अगर अबिलियननेस भी आ जाएगी तो दैट वुड बी कॉल्ड एज अबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। अब एग्जांपल्स पे आते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन। अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कोई भी दो नेचुरल नंबर ऐड करेंगे रिजल्ट क्या होगा एक नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर्स का सेट अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, सो दैट मीन्स इट सेटिस्फाइज क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर्स के अंदर अंडर एडिशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। जीरो अंडर एडिशन आइडेंटिटी होती है बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है नेचुरल नंबर्स का अंडर एडिशन ये क्लोजर को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करता है, बट इसके अंदर एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो इट इज़ नॉट ए ग्रुप अंडर एडिशन बट इट इज़ ए सेमी ग्रुप। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन इज अ सेमी ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, कोई भी दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई करो रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर होगा। सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है, और इंटीजर्स के लिए अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है ना। अगर a हमारे पास कोई भी इंटीजर है तो उसको हम जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a ही आएगा रिजल्ट, और 1 को चाहे आप राइट में मल्टीप्लाई करो चाहे लेफ्ट में। इट इज़ ट्रू फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इनवर्स।
क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में? नहीं करता, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर ए आपके पास कोई भी इंटीजर है तो उसका इन्वर्स क्या होना चाहिए? 1/a, बट 1/a इज नॉट एन इंटीजर। हमेशा 1/a इंटीजर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइज क्लोजर एसोसिएटिविटी एंड इट हैज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 विच बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये जो है ये भी ग्रुप का एग्जाम्पल नहीं है, बट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोइड। मैंने आपको बताया मोनोइड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी। इनवर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोइड। अब अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बजाय यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर ले लें अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे हम। इसमें क्लोजर भी है, एसोसिएटिविटी भी है और आइडेंटिटी 1 जो है वो रियल नंबर भी है, तो 1 इसमें बिलोंग करता है रियल नंबर्स के सेट में। इन्वर्स की अगर हम बात करें तो आपको बताया था कि हर एक नॉन जीरो रियल नंबर का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बट जीरो भी तो है रियल नंबर्स के सेट में। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोइड। ये भी किसका एग्जाम्पल है? मोनोइड का, क्योंकि इसमें जीरो एक ऐसा रियल नंबर है जिसका इन्वर्स रियल नंबर्स के सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। सो जीरो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर हुज इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट ऑफ रियल नंबर। और ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है? फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू जी देयर शुड एग्जिस्ट इन्वर्स ऑफ ए इन जी। तो जीरो एक रियल नंबर है जिसका इन्वर्स रियल नंबर्स के सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से ये हमारा जो सेट है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है, बट मोनोइड है। लेकिन अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर में से इस जीरो को छोड़ दें, देन दिस सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स ए ग्रुप। तो ये क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा और ये क्या बन जाएगा? ग्रुप। जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, जीरो को हमने छोड़ दिया। और ये जो ग्रुप है ये कॉम्यूटेटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है। कोई भी दो रियल नंबर लीजिए a और b, तो a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, दोनों तरफ से रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। ये एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप का एग्जाम्पल है। इनफाइनाइट क्यों बोला? क्योंकि इस सेट में जिससे हम ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, इस सेट में देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। ये जो इंटीजर्स का सेट है अंडर एडिशन, इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर। आप कोई भी दो इंटीजर लीजिए, उनको ऐड कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। सो इट सेटिस्फाइज क्लोजर। इट ऑल्सो सेटिस्फाइज एसोसिएटिविटी। एंड व्हाट अबाउट द आइडेंटिटी? अंडर एडिशन इंटीजर्स के सेट में आइडेंटिटी क्या है? जीरो। जीरो में कोई भी इंटीजर ऐड करेंगे तो सेम वही इंटीजर आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट अबाउट इनवर्स? अगर a आपके पास कोई भी इंटीजर है तो उसका इनवर्स अंडर एडिशन क्या होगा? -a। और अगर a इंटीजर है तो -a भी क्या होगा? इंटीजर। सो हर एक इंटीजर का इनवर्स इंटीजर्स के सेट में एग्जिस्ट करता है। और ये जो सेट है ये अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिविटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इफ़ यू हैव एनी टू इंटीजर्स a एंड b, देन a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आप क्या कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन इज ए ग्रुप। एंड व्हाट अबाउट द अबिलियननेस? इट इज एन अबिलियन ग्रुप एंड इट इज एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। इसको आप लिख कैसे सकते हैं? आप लिख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन abelian group under the operation of addition. Set of integer is an abelian group under the set of addition. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, set of integers with binary operation addition is an abelian group or commutative group. इसी तरह से आप देख सकते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन। सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन
set of real number under addition and set of complex number under addition, these are also examples of infinite abelian group. जैसे हमने integers under addition किया है, same way में आप इन सेट्स को भी अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप प्रूव कर सकते हैं. दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स. और मल्टीप्लिकेशन में जैसे नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है, ऐसे ही नॉन जीरो रैशनल नंबर्स का सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप है. और सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप. तो आप ये एक्सरसाइजेस खुद कर सकते हैं. सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन, इसको आप चेक कर लीजिए कि ये एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप है, और set of real number under addition and so on. So these are all exercises left for you, and this was all for today's lecture. Thank you very much.